भाऊ, आई होप सबका बढ़िया चल रहा होगा यार। और आप लोग का कल पेपर है, तो उसमें जो है हम कोशिश तो करते किए कि हम सोच रखे थे वैसे कि सारा सब्जेक्ट को कवर करें, पीसीबी पूरा, लेकिन टाइम कम है यार और टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम शुरू करते हैं और शुरू कर रहे हैं केवल मॉर्फोलॉजी से। देखो, ये समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस समय में हमें हर एक मोमेंट को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, इसीलिए हम तुम्हें एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म देने जा रहे हैं। अगर जो तुम मेरे से जुड़े रहे, आप लोग मेरे से जुड़े रहे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, चीज़ें बहुत बेटर होगी। तो अभी जो हम शुरू कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, आज तक बहुत लोगों से आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, वैसा कभी भी किसी से नहीं पढ़े होगे। ये मैं रिटेन में बोल रहा हूँ और तुम्हें कुछ ही देर के बाद रियलाइज़ हो जाएगा। देखो, अभी हम जो हैं मेनली फ़ोकस कर रहे हैं डीएलपी पे, कि डीएलपी का जो पेपर है 2 अगस्त का, उसमें मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स आ रहा है और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि उसमें 80 टू 90% सिलेबस मेरे बताए हुए पॉइंट से होंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 90% से कम रहे तो बता देना। और अगर जो इसी से क्वेश्चन आए, मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट से, जुगाड़ से हेल्प लगे, तो फिर कमेंट में ज़रूर लिखना यार। तो अगर जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो मेरा, तो जुड़ जाओ @alpha DLP ALPHA अंडरस्कोर सॉरी SRG, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो अभी तो हम मेन पॉइंट्स कवर करेंगे, डिटेल में हम बाद में कवर करेंगे। मेन पॉइंट जो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इसी में से इसी में से कल डीएलपी का पेपर आएगा, दावे के साथ बोल रहा हूँ। देखो, तो पहला पॉइंट हम एस्टिवेशन से ले रहे हैं। देखो, थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं करूंगा, इसको समझ जाना थोड़ा भाई। एस्टिवेशन, चलो देखो, एस्टिवेशन क्या है? तो तुम लोग सब जानते हो कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स है इन फ्लोरल बर्ड्स। क्या है एस्टिवेशन? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर का। तो पहला जो है एस्टिवेशन जो है, हम वाल्वेट होता है। वैसे टोटल कितना होता है? वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, हम लोग जो सिलेबस में हम जो पढ़ रहे हैं, और वेक वेक्जिलरी, ये 4 पढ़ेंगे। तो वाल्वेट का क्या है? तो तुम अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होगे कि एक प्रॉपर मैनर में है, ना किसी को ओवरलैप कर रहा है, ना किसी पे ओवरलैप कर रहा है। तो जब सेपल और पेटल जो है और जस्ट टच करे वन अनदर एट मार्जिन, तो उसको हम बोलते हैं विदाउट ओवरलैपिंग, उसको हम वाल्वेट बोलते हैं। और वाल्वेट का जो है बेस्ट जुगाड़ जो है, लिली वाल्वेट की कुर्सी पर सोले। तो लिली से लिलियसी आ जाएगा, वाल्वेट से तो वाल्वेट का नाम भी आ जा रहा है। तो एल को पकड़ो, एल से हम यहाँ कैलोट्रोपिस वर्ड से जोड़ रहे हैं। देखो, मैं जिस वे से बता रहा हूँ, लाइफ में पहली बार जो है, देखो इस तरह से पढ़े होगे। तो एल को पकड़ करके यहाँ से हम आगे बढ़ा देंगे कि कुर्सी, तो यहाँ से क्रूसी फेरी और सोलेनेसी। देखो, सारा एग्जाम्पल हो गया कि टच। तो लिली वाल्वेट की कुर्सी पर सोले। फिर ट्विस्टेड है। देखो, ट्विस्टेड का क्या लाइन दिखा हुआ है, यहाँ पर लाइन को पढ़ना, कि ओवरलैप करता है नेक्स्ट वन पे एंड सो ऑन। देखो, एक पोर्शन जो है दूसरे से ओवरलैप कर रहा होता है, ये ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, ये एक साइड जो है ओवरलैप कर रहा होता है। तो ये ट्विस्टेड है। तो ट्विस्टेड का एग्जांपल, बेस्ट तरीका याद करने का है, या तो याद कर लो सीएलसी रिजल्ट ट्विस्ट करता है, ये तरीका है। या नहीं तो देखो, भूल जाते हो सी मतलब क्या दे, कॉटन दे, चाइना रोज दे, क्या दे, नहीं दे। तो हम इसको भी तरीका है कि थ्रेड को जानते हो, ट्विस्ट जो होता है क्या होता है? थ्रेड होती है। थ्रेड जो है ट्विस्ट होता है। तो थ्रेड जो है ट्विस्ट होता है और थ्रेड कपड़ा से रिलेट कर दिए, या फिर फिंगर को हम ट्विस्ट करते हैं, तो यहां से हम रिलेट कर दिए कि ट्विस्टेड जो है कॉटन है, कॉटन से कपड़ा आता है, सॉरी कॉटन से कपड़ा बनता है, और ये लेडी फिंगर। और एक चीज और जो है, चाइना का माल जो है ट्विस्टेड होता है। या नहीं तो ये एग्जांपल याद कर लो, या फिर सीएलसी रिजल्ट ट्विस्ट करती है, या नहीं तो चाइनीज लूट मार कंपनी। तो सी से कॉटन कैसे रिलेट करना बता दियो। यहाँ ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड से थ्रेड, थ्रेड से कपड़ा, इसको इस तरीके से आगे बढ़ाओ, और लेडी फिंगर। फिर नेक्स्ट है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट वाले पॉइंट को अच्छा से देखो, पकड़ो क्या बोल रहा है इम्ब्रिकेट। वन अनदर बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये ओवरलैप तो कर रहा है, लेकिन कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या था, एक पोर्शन जो एक साइड ओवरलैप कर रहा था, बट यहाँ पर जो है कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहा। जैसे इसका देखो, दोनों ओवरलैप कर गया, बट इसमें एक ही ओवरलैप कर रहा है, और इसमें भी एक ही ओवरलैप कर रहा है। तो ये हो जाता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट को कैसे याद रखेंगे? तो कैसिया, इस सीए को पकड़ो, यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं, और ये हो जाएगा कैसिया। और ये गुलमोहर, कैसिया से गुलमोहर। तो सीए को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से कैसे याद रख लो, क्योंकि याद रखेंगे कैसे, कैसिया गुलमोहर को। तो यहाँ से सीए को आगे बढ़ा करके देख लो, कैसिया गुलमोहर हो गया। वेक्जिलरी, वेक्जिलरी में तो ये चीज जो है, एक चीज और ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन एक चीज और से बनता है कि इसका तुम्हें डायग्राम दे देगा और पूछ देगा ये स्टैंडर्ड कौन है, विंग्स कौन है, और कील कौन है। तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड जो है लार्ज होता है, लार्जेस्ट, और ये स्मॉलेस्ट। इसमें देखना वेक्जिलरी का लाइन को पकड़ पढ़ना। वेक्जिलरी में क्या है,
ये विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट, ये देखना जो लार्जेस्ट है ओवरलैप कर रहा होता है दो लेटरल से, और लेटरल कौन होता है? विंग्स, लेटरल को विंग्स। तो लार्जेस्ट ओवरलैप करता है लेटरल पेटल्स को, और लेटरल पेटल्स जो है ओवरलैप कर रहा होता है टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स की। तो ये वेक्जिलरी का एग्जाम्पल जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से वेक्जिलरी में पी आता है, अब पी से वर्ड को आगे बढ़ा देंगे पैप्लिन्योसियस या फिर फैबेसियस को बोल दो। कौन वाला है? ये दाल वाला, जितना भी पल्स आता है इसी में आता। अब एस्टिवेशन खत्म हो गया, नेक्स्ट में आते हैं प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट वाला क्या ले रहे हैं? प्लेसेंटेशन। देखो प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन में क्या है? तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम भी देखते रहना भाई, एनसीईआरटी का लाइंस भी देखते रहना, और इसी पॉइंट में से कल आ रहा है पेपर, ये श्योर मान लो। तो प्लेसेंटेशन को देखो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ये ओव्यूल है, इसका अरेंजमेंट, क्योंकि आगे यही जाकर सीड बनेगा, ओवरी में अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन हम लोग जो पढ़ते हैं ये टोटल 5 पढ़ते हैं, मार्जिनल, एक्सियल, पैरिएटल और फ्री सेंट्रल और बेसल। देखो मार्जिनल को पहले, तो मार्जिनल का लाइन को डायरेक्ट देखना कि मार्जिनल में क्या बोल रहा है। एक चीज, ये वर्ड को तुम यहां से देख लो, मार्जिनल में फॉर्म से रीच अलोंग द वेंट्रल सुचर ओवरी, यही लाइन को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ मार्जिनल को आर पकड़ो, आर जी, तो यहां से आगे बढ़ा दो कि रीज अलोंग वेंट्रल सुचर, रीज अलोंग वेंट्रल सुचर, और एम से मटर, रीज अलोंग वेंट्रल सुचर और एम से मटर पी, जितने भी दाल है वो मार्जिनल में आ जाएगा। एक्सियल, देखो एक्सियल का जो लाइन को देख ध्यान रख लो, एक्सियल में क्या कर रहा है कि प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू मल्टीलोकुलर ओवरी। मल्टीलोकुलर ओवरी यहाँ पर है, वर्ड को भी ध्यान रखना, वहां पर रिज था एलोंग वेंट्रल सुचर, यहाँ पर क्या है? मल्टीलोकुलर ओवरी। कैसे याद रखेंगे? एक्सियल, यहाँ एक्स बन रहा है ना, एक्स बन रहा है, तो एक्स जो देख रहे हो ना, बहुत सारा स्पेस बना दे रहा है ना, तो मल्टीलोकुलर एक्स से। तो हम यहाँ से ध्यान रखें एक्सिस से कि चाइना रोज का एक्सिस जो है, चाइना रोज देखे होगे तो उसका एक्सिस जो है लंबा होता है बहुत ज्यादा, यहाँ से फुल है ये यार, ध्यान रखो। तो वर्ड या फिर डायग्राम देखे ही होगे तो उसका चाइना रोज का जो है एक्सिस जो लंबा होता है, यहाँ से याद रख लो कि चाइना रोज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और दूसरी बात, खट्टा फल जैसे लेमन टोमेटो, विटामिन सी वाले लेमन टोमेटो, ये चीज दो लाइन याद रखना है हमारे एक्सियल में, कि एक्स वाला लाइन को याद रखो कि जिससे मल्टीलोकुलर ओवरी आ जा रहा है, कट हो रहा है तो, और खट्टा फल लेमन टोमेटो, और एक्सिस से वर्ड याद रख लेंगे कि चाइना का एक्सिस जो है लॉन्ग होता है। अब पैरिएटल देखो, पैरिएटल प्लेसेंटेशन में यहाँ पर लाइन दे रहा है, ओव्यूल्स डेवलप ऑन ए लीनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल, ओव्यूल इज वन चैम्बर्ड बट बिकम्स, वो दिखता है टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉल सेप्टम। तो पैरिएटल का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पैरिएटल देखो, आर को वर्ड पकड़ो, आर से राई वर्ड, राय, राय मतलब मस्टर्ड का, ये सरसों का, ये जैसे होता है ना अलग वेरायटी है, तो राई काला जो होता है देखे ही होगे, सरसों पीला होता है और काला जो है राई होता है। तो मस्टर्ड और आर्जीमोन, और ए से आर्जीमोन। तो ऐसे यार देखो, पहला स्टेप होता है वर्ड को पकड़ करके आगे बढ़ा देना, वो सबसे बेस्ट होता है। एक होता है दूसरा जुगाड़ याद रखने का कि हम जो है कोई एक ट्रिक याद रख ले, जैसे आगे हम देखेंगे एसएमएस ट्रिक देखते होगे, सीएमसी ट्रिक देखते होगे, ये सब जो है लास्ट है यार, मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जो बेटर वो है कि यार पहले तुम प्रायोरिटी दो वर्ड से एलिमिनेट करने का। तो मस्टर्ड आर्जिमन हो गया। और एक चीज और याद रख लेना, इसमें एक लाइन लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ओवरी इज वन चैम्बर्ड appears टू ड्यू फॉल सेप्टम। भाई आप कोटा में होगे या जहां भी होगे तो ककम्बर खाए होगे, तो वहां से आराम से देख सकते हो, तो ककम्बर में फॉल सेप्टम है, उसको एक्सियल मत कर लेना यार, ये ध्यान रखना वो। और ये ध्यान रखना, वन चैम्बर्ड और टू चैम्बर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। वन चैम्बर्ड यहाँ मल्टीलोकुलर, ये यूनिलोकुलर होता है बट एपियर्स, देखो एपियर्स बाइलोकुलर, किधर है यार, पैरिएटल में ये रहा, वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, मस्टर्ड आर्जिमोन। अब सेंट्रल का देखो, फ्री सेंट्रल भी बोलते हैं, सेंट्रल भी बोलते हैं, तो सेंट्रल का लाइन को देखना क्या बोल रहा है भाई। फ्री सेंट्रल में ovules are born on central axis of the septa and septa are absent, sorry, ovules are born on central axis and septa are absent। यहाँ सेप्टम नहीं होता यार, सेंट्रल एक्सिस पे है, तो सेंटर वर्ड को पकड़ करके देख लो, सेंटर मतलब ही होता है प्राइम, प्राइम सेंटर या मेन बोल दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ से देख लो कि प्राइम रोज, तो डायंथस, डायंथस। सेंट्रल को ऐसे अगर जो और अच्छे ध्यान रखना तो सेंट्रल बोला करो, सेंट्रल। तो यहाँ से सेंटर से जोड़ लो कि प्राइम रोज, सेंटर मेन, और प्राइम भी मेन है, वर्ड को ध्यान रखना, सेंटर मतलब भी मेन होता है, प्राइम मतलब भी मेन होता है। और यहाँ से डी से पकड़ करके आगे बढ़ा दो डायंथस, या तो नहीं तो जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं मेन है, मतलब
प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए उसको। एफ डी पी, कई लोग बोलते हैं कि फेसबुक पे डीपी चेंज करो। एफ मतलब होता है फ्री सेंट्रल और डी डायंथस, पी मतलब प्राइमरोज। बेसल, देखो भाई बेसल का लाइन को हम अच्छे से देखते हैं। द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, एंड सिंगल ओव्यूल होता है यहाँ, वर्ड को ध्यान रखना यार, सिंगल ओव्यूल। तो बेसल, बेसल से एस से देख लिए क्या अस्टेरिएसी, एस से देख लेंगे सिंगल, ये ध्यान रखना भाई। और अस्टेरिएसी में कौन कौन आता है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। या नहीं तो एक और ट्रिक होता है जो कि मेरे अकॉर्डिंग प्रायोरिटी नहीं है। एस एम सर को बेस पसंद है, एस एम सर जानते ही होंगे, एलएन पे टीचर है। एस एम सर को बेस पसंद है, एस मतलब सनफ्लावर, एम मतलब मैरीगोल्ड और बेस बेसल। नेक्स्ट चीज आ जाओ यार, नेक्स्ट जो है पॉइंट रूट। देखो हम अपना से खुद से पॉइंट बनाए हैं कि इंपॉर्टेंट कौन है, इसीलिए ऊपर नीचे हो रहा होगा, इसको ध्यान, इसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, और हम जो है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। रूट में देखना, रूट ही एक इंपॉर्टेंट है। तो रूट हम जानते हैं, रूट दो तरह के होते हैं, वैसे तो तीन है, हम जानते हैं कि तीन रूट होते हैं, तीन टाइप ऑफ रूट है। पहला क्या चीज है, बट दो मेनली पार्ट में बांट देते हैं इसको, फिर तीसरा को अलग कर देते हैं। टैप रूट, जो रेडिकल से बने, हम रेडिकल को पॉइंट रखते हैं, रेडिकल से बने, ये लाइन ही लिखा हुआ होता है एनसीईआरटी में, देखो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, जो रेडिकल से बने उसको बोलते हैं डाइकॉट। और ये जो मेन होता है ये प्राइमरी हो जाता है, और ये फिर सेकेंडरी हो जाएगा, ये टर्शियरी हो जाएगा रूट्स। और एडवेंटिशियस रूट्स अदर देन रेडिकल, तो यहां से वर्ड को भी एलिमिनेट कर लो, ए से एनी, अदर देन रेडिकल, तो अदर देन रेडिकल हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का एक छोटा सा जुगाड़ होता है, जीबियम, ग्रास, बनियन, मोन्स्टेरा। और फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट को हम अलग से ध्यान रखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो बेटर है। अगर जो गांव से होगे तो देखे ही होगे कि कोई धान हो, धान का खेती देखे होगे, या गेहूं, धान को ही लेके चलते हैं, तो धान में देखे ही होगे कि बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारा निकलता है यार नीचे, फाइबर की तरह, रेसे की तरह निकलता है, वो बेस ऑफ द स्टेम से फाइब्रस आ गया। देख लो हर एक पॉइंट को यहाँ पर से, टैप रूट सिस्टम देख लिए, फाइब्रस रूट वीट में आता, वीट में गेहूं, फाइब्रस रूट आ गया, ग्रास, बनियन, मॉन्स्टर, एडवेंटिशियस रूट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसका फंक्शन है जो ध्यान रख लो, लेकिन ये सबको ही जानता है यार कि रूट का फंक्शन क्या है, एंकरेज करना, स्टोर करना रिजर्व फॉर मटेरियल को। और हम बताएंगे टैप रूट है तो टर्निप एग्जांपल होगा, टी से टैप, टी से टर्निप। ऐसे अब अगर जो कभी मौका मिला तुम्हें, लकी हुए तो चैप्टर पढ़ने का, तो टी से टैप, टी से टर्निप, ऐसे होना चाहिए यार, खट 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 खट, एक एग्जाम्पल आगे। चलो और नेक्स्ट आगे हम बढ़ते रहते हैं। फिर हाँ, एक और एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सब का मॉडिफिकेशन में, कि प्रॉप रूट, प्रॉप रूट को याद रखने के लिए पिलर, तो बनियन में देखे होगे कि ऊपर से रूट निकलता है बनियन का, तो पेड़ ऐसे मान लिया जाए, ये रहा, अब ये ब्रांचेस से ऊपर से निकलता है नीचे की ओर पिलर की तरह, तो ये लटका हुआ जो रहता है ये कौन है, प्रॉप रूट, पिलर लाइक स्टिल्ट रूट। तो मेज में देखे होगे कि हमें मेज सुगर कोन में कि बेस ऑफ द स्टेम से नीचे वाले लोअर स्टेम से जो है रूट्स निकलते हैं, सॉरी बेस ऑफ द नोड से लोअर स्टेम का रूट्स निकलते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये स्टिल्ट रूट हो गया, इससे स्टिल्ट, इससे सपोर्ट। और नुमेटोफोर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टेस्ट में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। नुमेटोफोर जो है एयर से रिलेटेड है, क्योंकि दलदल वाले स्वाम्पी एरियाज में, कहाँ ये मिलता है, स्वाम्पी दलदल वाले एरियाज में देखा जाता है कि रूट को भी ऑक्सीजन चाहिए। ये तुम्हें पता होगा कि किसान जब भी खेती करेगा तो उसमें पहले प्लॉइंग करता है, मतलब कि हल चलाता है, अब तो ट्रैक्टर आ गया, तो हल चलाने के लिए क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें प्रॉपर एयर इंटर कर जाए, भुरभुरा मिट्टी हो जाए, मतलब एयर इंटर करे। तो स्वाम्पी एरिया में एयर नहीं होता, एयर का स्कार्सिटी होता है, इसीलिए जो वहाँ मॉडिफिकेशन ला लिया, अपने आप को इवॉल्व कर लिया, और वहाँ का प्लांट जो है, जैसे राइजोफोरा, तो फोर से वर्ड यहाँ से जोड़ो, राइजोफोरा में देखने को मिलता है कि एंटी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। ये प्लांट मान लिया जाए तो इसमें छोटा 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 होल होते हैं, नुमेटोफोर, नुमेटोफोर होता है राइजोफोरा में। देख रहे थे क्या, फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन को अच्छे से देखेंगे, हर एक पॉइंट को, और वो जुगाड़ जो RSY केवल दे सकता है, वो सब पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो फ्लावर पोजीशन क्या होता है, जैसे कि सब लोग जानता है कि इससे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ना आए हो ही नहीं सकता है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस, देखना समझना। तो किसके बेसिस पे बोलते हैं भैया, तो याद रखना हमें, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम। कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम का पोजीशन देखते हैं ओवरी ऑन थैलेमस के रेस्पेक्ट में। तो ये लाइन को एज इट इज तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट टू ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस। तो ये वर्ड को ध्यान रखना, जैसे हाइपोगाइनस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम का पोजीशन ओवरी से किधर है, ओवरी से नीचे है। इसका मतलब है कि विथ रिस्पेक्ट किसका हम दे रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम ओवरी को। तो ओवरी किधर चल जाएगा, ओवरी जो है ऊपर हो जाएगा, क्योंकि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम कहाँ गया, ओवरी से नीचे, ओवरी ऊपर चल गया, इसीलिए बोलते हैं क्या, सुपेरियर ओवरी। वर्ड को समझ लिया, ये लाइन कई लोगों को समझ नहीं आती है कि ये हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस में कंफ्यूज होते रहता है। तो हम देखते हैं क्या, ओवरी के रेस्पेक्ट में, जो ओवरी थैलेमस पे है उसके रेस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम ऊपर है या नीचे है।
तो हाइपोगाइनस में कैलिस कोरोला एंड्रोसियम किधर होगा? नीचे होगा, मतलब ओवरी ऊपर होगा, तो सुपेरियर ओवरी। सुपेरियर ओवरी का एक मस्त जुगाड़ है, क्या? सुपेरियर ओवरी का कि सुपेरियर है, मतलब मेन है। मेन स्विच घर का क्या होता है? एमसीबी होता है। सुपेरियर मतलब मेन, और मेन स्विच किसी घर का क्या होता है? एमसीबी। तो एमसीबी मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अब देखना भाई इपीगाइनस। इपीगाइनस में क्या होता है? इसका मतलब है कि ईपी और गाइनस वर्ड को पकड़ो, मतलब ये कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम जो ओवरी से ऊपर है और ओवरी जो है नीचे है, इसीलिए इसको बोलता है इन्फेरियर ओवरी। इन्फेरियर ओवरी। तो इसका याद रखने का एक अच्छा तरीका होता है ईसीजी रे। ईसीजी रे मतलब इपीगाइनस और ककम्बर और गुआवा और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, एक ही तरीका। या नहीं तो एक और तरीका होता है, बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, कि तुम खाओगे गुआवा और ककम्बर, देखना उसमें सीड जो है अंदर की ओर होता है। क्या होता है? अंदर की ओर सीड जो है अंदर है। एक ऐसे भी जोड़ दो, या नहीं तो एक यहां से लाइन देखते सकते हो, इन्फेरियर ओवरी, यहां से इसीलिए रिलेट करें, इन्फेरियर इन्फेरियर ओवरी मतलब सीड अंदर। और या नहीं तो ऐसे भी जोड़ सकते हो कि यू, देखो गुआवा में भी यू आ रहा है, जी यू ए भी, और ककम्बर में भी यू आ रहा है। देखो ये जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट मत समझ लेना। तो यू वर्ड को पकड़ोगे तो देख रहे हो ना, ये मतलब ये कि यहां पर जो है ओवरी है वो नीचे है, ओवरी, वर्ड समझे? इन्फेरियर ओवरी मतलब ओवरी कहाँ है? ओवरी नीचे है, बाकी सब कहाँ है? कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम ऊपर है। या नहीं तो ऐसे सोच लो कि गुआवा में यू आ रहा है, ककम्बर में यू आ रहा है। पेरीगाइनस बहुत बेस्ट है। पेरीगाइनस मतलब हाफ इन्फेरियर, वर्ड को देख लो, हाफ इन्फेरियर, सॉरी वर्ड बाई तो कहाँ थे? हाफ इन्फेरियर, ये रहा पेरीगाइनस, सॉरी सॉरी, ये टेक्स्ट है। हाँ, हाफ इन्फेरियर ये रहा। अब इसी को देखते हैं पेरी के गाइनस का, तो पी से प्लम और पी से पीच और आर से आगे बढ़ा करके रोज, तो प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज, इसका एग्जांपल है। इसमें देख लो भाई, यहाँ पर लिख लो सारा जुगाड़ अपना, हर एक पॉइंट को लिखते चले जाओ। देखो ये यू वाला जो पॉइंट देखे, देखो परफेक्ट बन रहा है कि नहीं? यू कि ओवरी जो है किधर है? नीचे है, कैलिस कोरोला एंड्रोस और एंड्रोसियम ऊपर है। चलो देखो अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? सिमेट्री ऑफ फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। देखो तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर क्या है? तो एक्टिनोमॉर्फिक हम लोग तो एनिमल डाइवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, उसी से बेसिस पे है। और बट यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को प्लस साइन से दिखाते हैं और जाइगोमॉर्फिक को ये रहा परसेंटेज। देखो एक्टिनोमॉर्फिक भी रेडियल, रेडियल मतलब किसी भी एंगल से हम किसी भी रेडियस पे, किसी भी रेडियस पे, जैसे जब एक ही पॉइंट, एक ही रेडियस से अगर जो हम दो पार्ट में इक्वल पार्ट में बांटे तो वो जाइगोमॉर्फिक, इसी को बायलैटरल बोलते हैं। बट किसी भी रेडियल रेडियस से हम अगर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटते हैं तो वो रेडियस या फिर रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, या एक्टिनोमॉर्फिक, प्लांट में एक्टिनोमॉर्फिक देते हैं। तो इसको हम कैसे याद रखें भाई? देखो यहाँ पर अब एनसीईआरटी लाइन क्या बोलता है? रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल और जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल। एक्टिनोमॉर्फिक क्या बोल रहा है? टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, इट इज एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब किसी भी रेडियल रेडियस से दो रेडियल हाफ्स में बांटेंगे या दो रेडियल प्लेन में बांटेंगे, बट किसी कोई भी रेडियस उठा ले तो हम उसको बोल देंगे क्या? एक्टिनोमॉर्फिक। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल जो है मैकडी से याद रख लो। और एक चीज और ध्यान रख लो, रेडियल से यहाँ राई, राई भी क्या एक तरह का मस्टर्ड है। ये हम ही केवल बता सकते हैं, आर एस वाई के अलावा तुम्हें कोई बताएगा ही नहीं। आर को पकड़ करके आगे बढ़ा दो, रेडियल राई हो जाता है। या नहीं तो मस्टर्ड, चाइना रोज, सॉरी मस्टर्ड चिली था, थोड़ा देखो कंफ्यूज होते हो हमेशा, चाइना रोज बोले या चिली बोले, ये बोले वो, देख लो यार, चिल्ली CHILLI, ये रहा। तो चाइना रोज नहीं बोल करके हमें चिली बोलना है, क्यों? देखो CHILLI, देखो ये हम इतना उठाए, इसको दो पार्ट में बांट दिए। ये देखो भाई जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट मत समझना, हर एक जगह मत चेप देना। तो यहाँ से भूलोगे नहीं कभी यार, कभी तुम भूलोगे नहीं। और यानी तो एक्टिनोमॉर्फिक को बोलने की जगह जो एक डिनोमॉर्फिक बोलो, एक डिनोमॉर्फिक। तो यहाँ से आ गया क्या? डी से दतुरा, और रेडियल से हम देख ही दिए कि राई, और राई से मस्टर्ड, और चिली का तो याद ही रह गया, क्योंकि चाइना रोज क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें सिमेट्री नहीं आ रहा है मेरे वर्ड में यार। अब देखो यहाँ जाइगोमॉर्फिक में, जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल होता है, तो बायलैटरल को यहाँ वर्ड को पहले एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, एनसीईआरटी राजा क्या बोल रहा है। जाइगोमॉर्फिक में ओनली वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में, केवल एक ही प्लेन से हम काटेंगे और दो इक्वल पार्ट में बट जाए तो हम उसको जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे। इसमें कौन आता है? बी से यहाँ से दे दो बिन, तो बीन कैसिया गुलमोहर, पी बिन कैसिया गुलमोहर, बी से आगे बढ़ा करके आगे तो याद रहता है। ये देखो शब्द को सबको पता होता है जो पढ़ रहा है कि पी बिन कैसिया गुलमोहर होगा, बट एक्टिनोमॉर्फिक दे कि जाइगोमॉर्फिक दे ये नहीं समझ आता। सबको पता रहता है मैकडी चिली जो बोलते हैं, या फिर मैकडी किसमें दे? जाइगोमॉर्फिक में, एक्टिनोमॉर्फिक। तो हम तुम्हें अच्छा से बता दिए कि रेडियल है, आर को पकड़ करके राई बना दो, राई मतलब मस्टर्ड मतलब, और यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक जगह एक्टिनोमॉर्फिक बोलो, धतुरा आ जाएगा। और चिली में देख रहे हो सिमेट्रिक तो आ ही रहा। जाइगोमॉर्फिक में पी बिन कैसिया गुलमोहर है, तो
बी से पकड़ करके आगे बढ़ा दो, बिन और वर्ड स्टेटमेंट सबको याद रटा होता है, पी बिन कैसे गुणमोर, बट किसको देना ये नहीं पता होता है। जागोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक तो ये समझ में आया। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक मतलब नो कहना सबसे अच्छा एग्जांपल। अब देखो भाई इन्फ्लोरेसेंस, वैसे तो हमारे सिलेबस में मतलब इन्फ्लोरेसेंस उतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी राजा में, एनसीईआरटी देवता बोलो, ठीक है, तो उतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ, बट हम उस पॉइंट को ही समराइज कर लेते हैं। देखो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है भाई, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट फ्लावर्स का कैसे हो रहा है, तो या तो जो है फ्लावर तुम्हारा टर्मिनेट कर जाएगा ऊपर में, एक्सिस के लास्ट में फ्लावर हो, या नहीं तो वहां पर फ्लावर ना होकर के बर्ड्स हो और ऐसे ग्रो करते रहे ऐसे। तो ये एक रेसिमोज होता है, एक साइमोज होता है इन्फ्लोरेसेंस। मॉड्यूल में तो तुम जानते हो बहुत सा दिया हुआ है। रेसिमोज में एक अच्छा सा जुगाड़ दे रहा हूँ, रेस वर्ड को पकड़ो और रेस लगा दो। रेस लगाना मतलब आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, उसको रुकना नहीं है। तो रेस लगा दो, रेस तभी लगाएगा जब ऊपर टर्मिनेट जो है वो कोई फ्लावर में ना हो, ठीक है। कंटिन्यूअस ग्रो तभी होगा जब ऊपर टर्मिनेट जो है कोई फ्लावर में ना हो, मतलब वो नहीं होगा। तो रेस तभी लगाएगा जब ग्रो करता रहे, ग्रो तभी करेगा जब वहां पर टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर ना हो। यहाँ पर क्या है, रेस नहीं लगाएगा, ग्रो नहीं करेगा और टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर देखने को मिलेगा, मतलब इंड पर फ्लावर। तो जो हमारे एनसीईआरटी भगवान में जो दिया हुआ है वो कौन है, तुम्हें पता चल गया होगा। देखो तो इसका फ्लावर फ्लोरल एक्सिस है और उस टर्मिनेट करके फ्लावर से, ये भी टर्मिनेट करके फ्लावर से, ये भी टर्मिनेट करके फ्लावर से, तो ये कौन हो जाएगा, रेस नहीं लगा रहा है, तो मतलब ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट देखो यार, डिटेल में कभी बताऊंगा, अभी तो मैं बस वो सब पॉइंट्स बता रहा हूँ जो तुम्हारे टेस्ट में जरूर आएगा यार। देखो हम यहाँ से शुरुआत किए हैं, ये मत सोचना यार एक पॉइंट पढ़ाए हो, एक चैप्टर पढ़ा रहे हो, ये हम शुरुआत किए हैं और आगे हम बहुत कुछ करेंगे, इसीलिए शुरुआत है। देखो फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी में एनसीईआरटी भगवान का हम लाइन पढ़ रहे हैं, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, मतलब कि स्टेम या ब्रांच पर लिव्स कैसे अरेंज है, सामने सामने है या एक के नीचे एक है या एक ही पॉइंट पर सब है। तो अपोजिट सामने सामने हो, मतलब एक एक्सिस है, उसके इधर है, इसके भी इधर है फ्लावर, तो ये क्या बोलते हैं, अपोजिट। अल्टरनेट मतलब यहाँ पर है, फिर उसके नीचे हो, उसके नीचे हो, अलग अगले अगले नोड पे हो, और एक ही नोड पर जो है मान लिया बहुत सारा हो, सब एक ही नोड पे है, तब उसको क्या बोल देंगे, वर्ल्ड। चलो लाइन को देखो, अपोजिट देख ली, अपोजिट। अब स्टेटमेंट थोड़ा देख मन है तो पढ़ लो यार, यही सब लाइन है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अपोजिट में, अपोजिट में कैलोट्रोपिस तुम देख रहे होगे और गुआवा है, कैसे हम याद रखें, तो अपोजिट, ओपोजिट, तो यहाँ पर से देखना कैलोट्रोपिस का अपोजिट आ रहा है ना, वर्ड देखो ना, OPIS अपोजिट, कभी भूलोगे यार, अपोजिट वर्ड यहाँ दिया हुआ है तो आगे लिख दो कैलोट्रोप, आ गया कैलोट्रोप लिख दो, आगे खुद ही अपोजिट हो गया। गुआवा, गुआवा, ये गुआवा जो भी बोल, तो इसमें देखो एक वर्ड को ऐसे तो एक लाइन बोल देता है यार, जीओसी एक अच्छा जुगाड़ है जो सबको एक ट्रिक लेकर के चलते रहता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो बेटर नहीं यार। बेटर वो है कि जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हारे अंदर एक और अल्टरनेट पाथवे पता हो, जैसे ब्रेन में हमारे जब भी इस्केमिक स्ट्रोक होगा माइनर या थिन ब्लड वेसल में, तो हमारे यहाँ अल्टरनेट पाथवे होता है, उसी तरह से हार्ट में भी है अल्टरनेट पाथवे होता है, और मेन में हो जाता तो फिर तो छोड़ दो यार। तो अल्टरनेट पाथवे हमें बना के रखना चाहिए ब्रेन में, तो इसीलिए हम जुगाड़ दे रहे हैं। तो जैसे गुआवा, GUAV और ए, देखो तो उल्टा है ना, अपोजिट अपोजिट है ना, देखो तो ए और बी, इसीलिए यहाँ से जोड़ दिए गुआवा में अपोजिट फाइलोटॉक्सिक। अल्टरनेट में इसमें ध्यान रख लो यार, MSC मस्टर्ड सनफ्लावर चैनल, MSC, ठीक है। वर्ल्ड देखना, अल्स्टोनिया, अल्स्टोनिया मतलब कि सारे स्टोन एक ही जगह, ऑल स्टोन एक जगह, ऑल स्टोन एक जगह, तो कहाँ है, अल्स्टोनिया में। फिर एक और होता है सीड का टाइप्स, देखो ये टॉपिक हम खुद बनाए हैं और हम एनसीईआरटी से रिलेट करते जा रहे हैं ताकि आप लोग को भी लगे कि यार ये हमें एनसीईआरटी के बेसिस पे आगे बढ़ा रहा है। सीड का टाइप्स, इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक, इससे देखने से पहले ये देख लो थोड़ा, सीड देख लो, लाइन पढ़ लो यार। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट, एक चीज और ध्यान रखना, पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्पी ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक दोस्त था, मतलब भाई जैसा दोस्त था, भाई ही था, वो पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में कंफ्यूज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो जल्दबाजी में कंफ्यूज हो गया। देखो तो अभी हम सीड वाला लाइन को हम देख रहे होते हैं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है सीड में बदल जाता है ओव्यूल्स, और सीड कोट उसमें होता है, एम्ब्रियो होता है, ये सब लाइन अपना देखना यार, ये सब आसान होता है, ये भी आसान होता है। डाइकोटिलेडोनस सीड है, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ऊपर क्ल्यूम्यूल है, नीचे रेडिकल है, ये सब कोई जानता है, इतना तो सब जानता ही जानता। नहीं जान रहे हो यार तो इसका मतलब है कि तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। चलो मेन हम जो जहां पर लोग भूलते हैं उसको उठा रहे हैं। देखो ये मोनोकोटिलेडोनस सीड का, डाइकोट का तो सबको पता होता है यार, मोनोकोटिलेडोनस सीड में देखना कि हमें यहाँ मोनोकॉट में, डाइकोट में देखते डाइकॉट, वर्ड को देखो तो डाइकॉट मतलब दो कोटिलेडन, यहाँ पर मोनोकॉट मतलब एक कोटिलेडन है और उसी को बोलते हैं स्पुटेलम। स्पुटेलम, इस वर्ड को पकड़े हम, क्या बोले, इस वर्ड को हम आगे बढ़ाएं, इस वर्ड से तैयार है, सील्ड शेप्ड होता है और सिंगल होता है, देखना तो तुम, लाइन है स्पुटेलम का, एज इट इज सील्ड शेप्ड एंड सिंगल।
तो वन लार्ज, यहाँ लाइन देखना देखना, कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सील्ड एंड सील्ड शेप्ड कोटिलेडन, स्कूटेलम बोलते हैं। और इसमें एल्यूरोन लेयर को, आर को देख करके, यहाँ से आर से प्रोटीन में आर होता है ना, प्रोटीन यहाँ से जोड़ दो, आर से, तो प्रोटीन में आर होता है, यहाँ से जोड़ दो कि एल्यूरोन लेयर है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। देखो भाई, हम तुम्हें यहाँ तरीका बता रहे हैं, टीचर जो पढ़ा करके निकल जाता है, एक तरफ से साफ हो जाता है तुम्हारा भी। लेकिन अगर जो मेरे जैसा आदमी हो तो तुम्हें वो चीज़ बताएगा कि यार तुम कभी भूलो ही नहीं, मतलब कि तुम्हें हार्ट अटैक आए अगर जो माइनर ब्लड वेसल में, तब तुम्हें अल्टरनेट पाथवे पता हो और नीट को फोड़ के आओ। और अगर जो तुम एग्जाम ही ना देने जा पाओ किसी कारण बस हेल्थ खराब हो जाए, तो फिर तो उसका कोई अल्टरनेट पाथवे है ही नहीं यार। मैं तो बस वो बोल रहा हूँ कि यार फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 ऑप्शन तुम छाट लिए तो 2 बचा, कंफ्यूजन कुछ नहीं यार, मेरा जुगाड़ लगा दूं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। ये मोनोकॉट में एक कोटिलेडन होता है, स्कूटेलम बोल दिए इसको। तो वाला ये कोलियोराइज, हाँ ये वर्ड को एक चीज और ध्यान रखना कि एल से पुलिम्यूल में, एल को देख, ये पुलिम्यूल के पास देना कोलियोराइजा, सॉरी कोलियोप्टाइल, और कोलियोराइजा में आर यहाँ देख लो, आर से यहाँ, तो यहाँ से तुम्हें पता हो जाना चाहिए रेडिकल के जो ये वाला पार्ट है वो रेडिकल है, तो उसके नीचे वाला पार्ट में हम कोलियोराइजा देंगे, ये नहीं कि कोलियोप्टाइल कर देना। पुलिम्यूल है, पुलिम्यूल के ऊपर वाले पार्ट में कोलियोप्टाइल देंगे। अब लाइन को पढ़ लो यार, ये सब चीजें। पुलिम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन सीथ, कोलियोप्टाइल बोलते हैं, और रेडिकल के सीथ को हम कोलियोराइजा बोलते हैं। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर, ये सीड का टाइप्स देखो भाई, सब कोई बोलता है, एल्बुमिनस सीड एंड एक्स एल्बुमिनस सीड, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक। देखो एक लाइन मेरे तरफ से और ध्यान रखना कि जब एम्ब्रियो से धीरे 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 होकर के सीड वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट क्या यहाँ पर जो है इंडोस्पर्म जो है कंज्यूम्ड हो जाता है, नॉन इंडोस्पर्मस की बात करें, इंडोस्पर्म क्या हो गया, कंज्यूम्ड। यहाँ पर लाइन को ध्यान रख लो, कंज्यूम्ड इंडोस्पर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंज्यूम खा करके मोटा जाता है, और ये बना लेता है 2-2 कोटिलेडन। ठीक है, 2-2 कोटिलेडन बना लिया ये। तो ये किसमें होता है 2-2 कोटिलेडन? तुम्हें पता है कि 2-2 कोटिलेडन डाइकोट में होता है। और अभी हम देखें कि नॉन इंडोस्पर्मस में क्या हुआ कि ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है और कोटिलेडन में भर देता है, न्यूट्रिशियस फॉर्म, और स्टोर कर देता है, स्टोर हो जाता है कोटिलेडन में। और किसमें होता है कोटिलेडन ज्यादा? तो 2 कोटिलेडन हमें देखने को मिलता है डाइकोट में। तो यहाँ से वर्ड को ध्यान रख लो, डाइकोट। और एक चीज ये इतना तक तो ध्यान रह जाता है, लेकिन ऑर्किड और कैस्टर में कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रख लो भैया कि डी वाला शब्द जो है हमें आ रहा है किसमें, मतलब नॉन इंडोस्पर्मस में आ रहा है, मतलब हम डाइकोट को दे रहे हैं नॉन इंडोस्पर्मस में, हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, तो हम ऑर्किड्स और ये रहा ना, डाइकोट के साथ चिपका दो ना यार। अब हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि इंडोस्पर्मस है, ये नहीं ध्यान रखना है कि ये डाइकोट और मोनोकोट, ज्यादा मत ध्यान रखो, ये एक्सेप्शन है भैया। अगर जो ये एक्सेप्शन है तो सिंपल सी बात है, समझिए खुद ही एलिमिनेट कर दोगे। और कैस्टर को जो है हम जानते हैं मोनोकोट है, ये क्यों कैसे, इसको कैसे ध्यान रखे भाई? तो इंडोस्पर्मिक मतलब इंडोस्पर्म प्रेजेंट नॉट कंज्यूम्ड, एल्बुमिनस मतलब प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, और इसको ध्यान रखने का तरीका होता है स्टार्ची मोनोकोट। अब बताओ तो जब वर्ड को स्टार्ची मोनोकोट हम ध्यान रख लेंगे, ठीक है, फिर मेरा सारा चीजें क्लियर हो जाता है। और मोनोकोट एग्जाम्पल है और कैस्टर है। वैसे तो कैस्टर डाइकोट होता है, लेकिन हम तुम्हें याद करने का तरीका बता दिए हैं, अब मेरे अकॉर्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं आए। और कुछ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी देख लेते हैं, जैसे ये वाला देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है एकदम डायग्राम। मैं दावे के साथ बोलता हूँ इस फ्लोरल डायग्राम से कल क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, क्योंकि 2 ही फ्लोरल डायग्राम है इसमें, ये और ये, तो ये दोनों से ही आ रहा है। दावे के साथ बोल रहा हूँ, 4-4 नंबर तुम्हारा यहाँ फिक्स है, ये और ये। तो क्या याद रख लो भाई, फ्लोरल फॉर्मूला ध्यान रख लो, और यहाँ भी फ्लोरल फॉर्मूला ध्यान रख लो। और ये किसका है, ये सोलेनेसी। तो इसमें तुम्हें ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक चार्ट बना लो सोलेनेसी का, और उसमें फ्लोरल डायग्राम लिख दो और फ्लोरल फॉर्मूला लिख दो। सेम टू सेम जो है यहाँ पर भी एक डायग्राम बना लो, और इसका फ्लोरल फॉर्मूला के साथ साथ डायग्राम भी लिख लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट अगर जो हमें बचा है तो देख लेते हैं कहाँ है। क्या हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये रूट का, देखो रूट का बचा हुआ, ये हमारा रीजन ऑफ रूट्स, रूट का रीजन वाला पॉइंट देखते हैं। भाई हम लोग अच्छे से जानते हैं कि रूट का रीजन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बार बार लाइन पूछेगा कि रूट हेयर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। भैया हेयर कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, तो जो रूट जो है जमीन में होगा तो जमीन के नीचे से होगा। चलो हटाओ, नीचे देते हैं, नीचे वाला पॉइंट में नहीं, गलत है भाई, एकदम गलत है। तुम जो ये सोच रहे हो नीचे से होगा, ये गलत है। वैसे तो तुम लड़के होते तो तुम्हें अलग तरीके से हम समझाते, लेकिन अब हाँ चलो, अब यहाँ पर हम समझाने जा रहे हैं। देखो रूट कैप क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। ये कैप हमें भी पता है यार, कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। जो गिटार वगैरह बनाते बजाते हैं ना, तो कुछ फिंगर में या नेल में डैमेज ना हो,
इसीलिए कुछ प्रोटेक्शन पहनते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर है प्रोटेक्शन रूट कैप, और रूट कैप से जस्ट ऊपर हमें पता है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जोन है भैया। तो मेरिस्टेमेटिक होगा तो वहाँ पर क्या होगा, डिवीजन बहुत फास्ट होगा। हमें जानते हैं मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम का ही फीचर है कि स्मॉल थिन वॉल्ड सेल होंगे और प्रोटोप्लाज्म वहाँ ज़्यादा होगा और डिवीजन रैपिड होगा। बस ये पॉइंट भी नहीं याद रखना। उसके जस्ट ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है क्या, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ई को पकड़ करके आगे बढ़ा दिया, इनलार्जमेंट है, मतलब रूट का लेंथ को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट का लेंथ को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। जूम टू पेज चल नहीं, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर जब उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं तो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, देख लो भाई, रीजन ऑफ मैचुरेशन प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब देखो मैच्योर हो गया, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तभी तो मेरा दाढ़ी मूंछ आते हैं, तो यहाँ से रिलेट कर लो कि मैच्योर होने पर ही बियर्ड आते हैं। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में, वैसे रीजन तो ये है कि यार कि एपिडर्मल सेल मॉडिफाई होता है यहाँ पर, सॉरी रीजन ऑफ मैचुरेशन में एपिडर्मल सेल मॉडिफाई होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एपिडर्मल सेल है तो मतलब रूट हेयर्स यहाँ पर आएंगे। अब इसमें लाइन देख लो, देखो फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म ए वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वैसे देखो कॉन्सेप्ट भी पता हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुगाड़ पता हो तो बहुत और अच्छी बात है, सोने पर सुहागा। अगर जो तुम इस तरीके से पढ़े, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जो तुम इस तरीके, सारा पॉइंट हो गया ना, देख लेता हूँ। अगर जो तुम इस तरीके से पढ़े, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि तुम्हें कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम्हें रिटर्न में जहां पर लेना है लिख के रख लो, समझे भाई। यार ये तो डैमेज हो गया, चलो हाँ, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और सारा पॉइंट में कवर कर दिया हूँ। जो भी ज्वाइन नहीं किया यार, ये यहाँ पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, अपडेट @alpha _ जिसको लोग बोलते हैं नीचे वाला हाइफन SRG। ठीक है भाई, हम सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ इससे ज़्यादा तुम्हें टेस्ट में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, ओपन बता रहा हूँ। चलो बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।